Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. Subdomain 6 percentage and financial arithmetic. ठीक है, एक्सरसाइज 1.20 क्वेश्चन नंबर 7 आज का टॉपिक है। क्या कह रहा है कि अ होल सेलर सेट हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसके पास एक आर्टिकल था, ठीक है। उसने क्या किया है कि जैसे कि 400 रुपीज़ का था तो उसने 15% जो है वो और ज़्यादा ऐड किए पैसे और फिर उसके बाद उसको आगे सेल किया। मतलब उसने 15% जो है वो महंगा आर्टिकल जो है वो किसी और को सेल किया, ठीक है। द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस he pays to the wholesaler to fix his selling price. At what price will the retailer sell an article which cost the wholesaler rupees 400 rupees? अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, एक आर्टिकल है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि होल सेलर ने जो है वो 15% महंगा जो है ना एक शख्स को सेल कर दिया। अब वो जो शख्स था उसको उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, रिटेलर कहा है। अब रिटेलर ने क्या किया है कि जितना उसने होल सेलर से लिया था ना आर्टिकल, जितने का लिया था उसमें 25% और ऐड कर दिए, यानी कि 25% महंगा जो है ना उसे और आगे सेल कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वो फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है जितने का आर्टिकल जो है वो लास्ट में सेल आउट हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि होल सेलर जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी उस आर्टिकल की वो क्या थी, 400 रुपीज़ थी। सेल प्राइस ऑफ होल सेल, अब होल सेलर ने जितने का सेल किया उसमें 15% आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। 15% का मतलब होता है कि जितने का वो आर्टिकल था उसका 15% आपने फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 400। अब ये क्या होता है कि 15 जो वैल्यू होती है 15 उसके नीचे लिखते हैं आप 100 लाजमी तौर पर। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, जिसका आपने परसेंट फाइंड आउट करना होता है ना उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पर हमने क्या किया, 400 का फाइंड आउट करना था तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 0 जो है वो 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम 15 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 जो 400 में हम जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 460। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जो होल सेलर है उसने जितने का आर्टिकल सेल किया वो है 460 रुपीज़। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि रिटेलर ने कितने का सेल किया। अब क्या हुआ कि रिटेलर ने आगे सेल किया 460 एज इट इज़ प्लस 25% महंगा ना, तो हमने 25% किसका फाइंड आउट करना है, 460 का, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। जस्ट हमने यहाँ पे 460 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो क्या होगा, मैं इसकी कटिंग भी समझा देती हूँ आप लोगों को। पहले तो यहाँ देखें, यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 5 10, ठीक है। और मैंने इससे कैंसिल किया है, 2 to the 4 एंड 2 3 the 6। अब फिर मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 से कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, 5 को 23 से मल्टीप्लाई कर। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपके पास आ जाएगा 115। 115 को 460 में ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 575 रुपीज़। यानी कि आर्टिकल जो फाइनल तौर पर सेल हुआ उसकी प्राइस कितनी थी, 575 रुपीज़ थी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो भी आपसे होपफुली हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।